पानीपत शहर के गांव काबड़ी की एक हनुमान सभा में साथी सेवक की हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। मोबाइल फोन चोरी के शक में युवक को मंदिर में ही पेड़ से बांधकर पीटा गया और उसे तब तक पीटा गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद शव को खुर्द-बुर्द करने की मंशा से वहां से कुछ दूर पर ले जाकर पेड़ पर लटका दिया। 20 सितंबर से लापता हुए युवक का शव 29 सितंबर को लोगों ने देखा और सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों ने पुलिस के सामने सभा के सदस्यों पर शक जाहिर किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं परिजन। जो शाम ने जी 6 बजे पीछे आए थे वे घरों, मेरा बेटा जाया कर 10 सुबह में जो ये सभा बैठा है, हाँ उसमें जाया कर दो आई साल जावे था। तो वे फिर शाम ने 6 बजे घरों बुलाना आए, बोले जी हमने कुलदीप ने बुलाना है खड़ा है। मैं बोली भाई वे कुलदीप आया को नहीं आ जाएगा भेज दी मन्ना जी आगे कुछ नो पता नहीं भी के कुछ करे उन्हें के ना। फिर मेरा बड़ा छोरा बुलाया दूसरे वाला, उससे पूछा उन्हें, वो बोला भाई उससे के कहा उन्हें भी हमारा फोन उठा लिया इसने। आपके लड़के को बोला? हाँ भी मेरा फोन उठा लिया इसने। तो मेरा लड़का बोला जी फोन उठा लिया भाई मारियो ना पीटियो ना, भाई मेरा भाई आ जाएगा आप बिटो ले और हम बिटो का ले आऊँगे, भाई मेरा भाई आ जाएगा नहीं हम उसका दंड देने तैयार है। भी मारता बताओ भी कहाँ है वो कहाँ ना। तो जी मंगलवार की वे बात है, शाम ने 6 बजे पीछे मंगलवार ने। तो मैं 3 दिन तो जी हम गए नहीं, हमने नू भाई सभा में जा रहा मैंने कोई हो नहीं थी। अच्छा आप गए नहीं, मतलब पता नहीं करा? हाँ 3 दिन हमने कोई पता नहीं करा उसका, नहान धोन नहीं आया वो। मैं उसके थी जी चाह की और नहान की हो थी ज़्यादा। मैं बोली अपने बालका तेरे भाई ना तो नहान आंदा हो ना चाह पीना आंदा, अरे सकड़ा चलिया गया। तो छोरा बोला माँ देख जी मैं देखने गई, मैंने वहाँ पूछा इन तक जाकर भाई मेरा भाई कड़ा है सभा वालों से? हाँ हाँ बोले माँ जी बता तो दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं आया। ये बालक बोले भाई और कड़ा गया जब तुम करता बुला कर लाए तो चोर कौन है? हाँ वही है? जी ठीक है भी जब मेरे ना कुछ करयाओ ना करयाओ, जब हम देनदार थे तो मेरा मारा क्यों, जो मैं उनके डंडते नाटी हूँ तो मेरा जो हाल होता वो कर दे। फिर लड़का जी कैसे तलाश करे आप लोगों ने, कैसे मिला? तलाश करे मैंने जी उसका जिक्र चाय नहीं पीना था तो मैंने इस करके उसकी तलाश करी। मैं उनके पास गई पूछण भी मेरा भाई कड़ा है, हमारे पास नहीं आया। मैं बोली मैं नहीं मानती थारे पास क्यों नहीं आया, जब थारे पास रोज आवे था वो और बुला कर ले तुम घर तक तो कौन चोर बनेगा। फिर क्या हुआ, कहाँ गए? फिर मैं रोज वहाँ जाती, मेरे तय ना कुछ राह नहीं दिया, मना नहीं पता जी ना मार के गिर रखा, पता नहीं मना ना के कर रखा, उस बात का मना कोई पता नहीं। हमारा जो मतलब पीर है, पीर के पिछले का नहीं गिर रखा। चोट चाट लगी थी कहीं? कति बिल्कुल खत्म हो कर कीड़े पर मार रखे, चोट चाट का भी मार रखे? इना पहला छित्या पेट्या अच्छा ने मारे भी उसको? इना आपको मन्ना करे ना ये बेदाब गिर का नहीं एक मिनट पहले इनसे फिर उन पिट्या छित्या भी आओ वहीं बांध का फिर वो अपना आराम जाना वो भज्जा अपना भाया। मेरे तो जी मंगलवार ना शाम ना करता गया था, मन्ना तो मेरे बेटे की काल तक शिकल नहीं दे, मन्ना नहीं नु बेरा इन कड़ा तार रखा था। बर्थ पे बैठा था? ओए तो था जुन सा मारा बर्थ पे बैठा उनकी सभा में? उनकी सभा में जाया करता, उनकी सेवा पे ला ले, उनका कुछ भी कर ले। तो कौन है जी मारने वाले, किसका कहना चाहो, किस पे शक आप? किसकी बुलाना आए थे, जब वो बुलाना आए थे तो मैं उन्हीं गई वो है मैंने, तो मैं किसका नाम लेंगी? इमने के बेरा उन्हें 10 ना मारा 50 ना मारा मैंने इस बात का कोई पता नहीं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? हाँ? पकड़े पुलिस ने, कोई कार्रवाई हुई है? ये पुलिस का तो उन्हें पता भी करवाई है कुछ करेंगे। आप क्या कार्रवाई चाहते हो जी? भाई मैं कार्रवाई नहीं चाहती, भाई मना इंसाफ चाहिए बस, मना रुपया लेना नहीं, मना कुछ नहीं लेना। बताइए सर क्या कुछ हुआ है बच्चे के साथ? मेरा बच्चा जी 20 तारीख को गायब हुआ था, बुला के लेके गए थे, वो वाल्मीकि समाज के लड़के थे। तो जी 22-23 तारीख में उन्होंने
घर पे आए वो बोले अब हमारे को फ़ोन फान तुम्हारा लड़का उठा लिया है। मैं कभी लाया होगा तो दे देंगे, अभी बता देंगे। और मेरा पिछले वाला लड़का तो उसने बोले अभी मारना पीटना मत उसको, और भाई जो मिल जाएगा तुम्हारे को दिया जाएगा, उससे पूछ लेंगे हम। बोले अभी ठीक है, वो चले गए। तो हमारे को जी 26 तारीख को पता लगा है, किसी पड़ोस के लड़के ने बताया हमारे को कि भाई तुम्हारा लड़का बांध के पीटा उन्होंने। ऋषि कहते हैं, लड़ने का पोता है, उसका लड़का था वो बता रहा था अभी मेरा फ़ोन था और उन्होंने वो पीटा भी है। मैंने उनके नामों का तो इतना नहीं पता, वहाँ शिकल से तो नहीं जानता, नाम का पता है, मैंने सबका नाम पता लिया जो उसमें थे जिन्होंने मारा पीटा उसके साथ में। उनके लोग थे ये मारपीट? ये जी 17, मतलब वहाँ पूरा वो उनका सब 35-40 बंदे बैठे हैं। हाँ ठीक है जी। तो जी उन्होंने जिसने उनको बांध के पीट रखा था जी, पेट को, मतलब पेट के साथ में, जैसे पीछे पेड़ था, पीछे हाथ बांध के पेड़ को, और जब उन्होंने पीटा हो जो वहाँ जाता रहा, वाल्मीकि समाज के जितने बच्चे थे उस संस्था में, उन्होंने सभी ने उस पर वार किया है, डंडे से, जबर, लात, गुस्से से, जब सभी ने मारा उसको। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अब वो तो वही बताते हैं जी, अगर भाई हमने मारा पीटा इसको, पुलिस की तफ्तीश में तो अभी देखो डॉक्टरी होगी तो उसमें क्या कुछ आता है, तोड़ फोड़ भी रखा है, पैर भी टूट रहा है उसका, और पीछे से हाँ गिरफ्तारी कर रखी है उनकी। नहीं, डेड बॉडी कितने दिन के बाद मिली? कब से ये हमारे को तो जी कल मिली है डेड बॉडी। कब से लापता था ये जी 20 तारीख से। 20 तारीख? हाँ 20 तारीख से हमने लापता नहीं था जी, बुला के लेके गए थे। हर साल जाते थे वो मंदिर में, हर साल जाते थे भाई, सेवा करता था ये, वहाँ पे पानी पिलाता था, रोटियां देता था उनको, जैसे बर्तन मांजता था उनके, ये सेवा ही करता था वहाँ पे। और उनके साथ हनुमान सभा का क्या मामला आ रहा है कि हनुमान सभा में ये कुछ करते थे कार्यक्रम वगैरह? ये कार्य बस ये था, इसको बच्चा था, जैसे बम्बों का थैला दे दिया, ले भैया गले में डाल ले, चल भाई हमारे साथ साथ घूमना, बस ये ऐसे ऐसे कोई पानी पूनी का, या जैसे मौसमी होते कट्टा सर पे रख दिया उसको, चल भाई गधे की तरह काम करवा लिया, चल भाई अपना घूम फिर लिया। सादा भोला लड़का था मेरा। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में जय भगवान ने बताया कि वो गांव काबड़ी का रहने वाला है। गांव काबड़ी में हनुमान सभा बनाई गई है, जिसमें उसका बेटा कुलदीप, जो कि 20 साल का था, वो जाता था। 20 सितंबर को वो सभा में गया था। जय भगवान ने बताया कि हर साल सभा बनाई जाती है। उसके बेटे समेत कई युवक भी सभा में ही सोते हैं। 25 सितंबर को उसका दूसरा बेटा मोहनलाल अपने भाई कुलदीप के बारे में पता करने गया, तो वहां युवकों ने चिल्लाते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहां पर है, हमने क्या कुलदीप को मार दिया है, घूम फिर कर वापस आ ही जाएगा। 26 सितंबर को आरोपी रिंकू और अंकित उर्फ रुग्गा कुलदीप के घर के पास ही घूम रहे थे। उन्होंने परिजनों से कुलदीप के बारे में पूछा कि क्या कुलदीप का कुछ पता लगा। इसके बाद वो वहां से चले गए। मामला ये था, ये लड़का हनुमान सभा में जाता था, और उसके बाद 20 तारीख के बाद ये लड़का घर पे, एक दिन 20 तारीख को घर पे आया था। उसके बाद इसका पता नहीं लगा था, और घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट या गुमशुदगी दर्ज नहीं करवाई गई थी। कल इसकी डेड बॉडी कावड़ी के अंदर कचेड़ी वाले पीर के पास मिली थी, पेड़ के नीचे, और इसके गले में फंदा था। जो भी पोस्टमार्टम के लिए हमने कल डेड बॉडी को रखवाया था, आज पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई होगी वो बता दी जाएगी। पर्चा दर्ज कर लिया गया हमारी तरफ से। नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है मारपीट वाली। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा क्या इंजरी है या नहीं है उसकी। फिलहाल कार्रवाई क्या की गई? कार्रवाई अभी पर्चा दर्ज कर लिया गया हमारी तरफ से 302 IPC के तहत, और मुकदमे की तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम में जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद बता दिया जाएगा। 29 सितंबर की दोपहर 2 बजे पड़ोसी ने फोन किया और उसने बताया कि गांव कुराड़ में पीर के पास कुलदीप का शव मिला है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुलदीप का शव शत विशत हालत में पड़ा हुआ है। उसके गले में रस्सी डली हुई थी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 17 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।